नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमो यरो सवपावपणासनो मंगलाळं च सवेसिं परमं होयि मंगलम् चत्वारि मंगलम् अरिहन्तमंगलम् सिद्धामंगलम् साहुमंगलम् केवलीपनतो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो अरहते नमो नमः नमो नमः नमो नमः। हमारा स्वाध्याय चल रहा है जैन धर्म जानिए पुस्तक के माध्यम से। आज हमारा ये 10वां सेशन है उस स्वाध्याय का। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए जैन धर्म की जय। इस स्वाध्याय में हमने पहला अध्याय था हमारा जैन धर्म, दूसरा अध्याय णमोकार मंत्र। उसमें हमने णमोकार मंत्र का उच्चारण सीखा, उसका अर्थ सीखा, महत्व सीखा, उसका विशेषताएं नमोकार मंत्र की, चतारी दंडक सीखा। फिर पंच परमेष्ठियां जो हम नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं उनको सीखना शुरू किया। इससे पहली क्लास में हमने अरहंत परमेष्ठि, पहले परमेष्ठि के गुण जानने शुरू किए थे। अरहंत परमेष्ठि के 46 गुण होते हैं। उन 46 गुण होते हैं और एक चीज हमने और जानी थी कि कुल 63 कर्मों की प्रकृतियों को नाश करने से अरिहंतपना उत्पन्न होता है, जिसमें से 47 प्रकृतियां तो हमारी 4 घातिया कर्मों की थी, 3 आयु कर्म की और 13 नाम कर्म की। तो ये कुल 63 प्रकृतियां कर्मों की का जब नाश होता है तो अरहंतपना पनपता है और उस समय कर्म की प्रकृतियां रह जाती हैं 85 बच जाती हैं। 63 का नाश हो चुका होता है, 85 रहती हैं, टोटल 148 प्रकृतियां होती हैं
8 कर्मों की। उन 46 गुणों में हमने जाना था 4 अनंत चतुष्टय होते हैं, 8 प्रातिहार्य प्रभु के वैभव होता है और 34 प्रभु के अतिशय होते हैं। तो हम 4 अनंत चतुष्टय के बारे में जान चुके, 8 प्रातिहार्यों को भी हमने पढ़ लिया। आज हम शुरू करेंगे 34 अतिशय से। जन्मकालीन 34 अतिशय। तीर्थंकरों के जन्म के 10 अतिशय होते हैं। यहाँ पर 34 अतिशयों को, यहाँ तीर्थंकरों के जन्म तथा केवल ज्ञान के समय कुछ अलौकिक चमत्कारी घटनाएं होती हैं जिन्हें अतिशय कहते हैं। ये 34 होते हैं। जन्मकालीन 10 अतिशय होते हैं, केवल ज्ञान के अतिशय भी 10 होते हैं और देवकृत अतिशय 14 होते हैं। शुरू करते हैं जन्मकालीन 10 अतिशय। तीर्थंकरों के जन्म के 10 अतिशय होते हैं। तीर्थंकरों के अलावा अन्य केवलियों के ये अतिशय नहीं होते। जो अभी हम राम कहानी में 2 दिन पहले हम जिक्र कर रहे थे लास्ट में सेशन के बाद में, कि सामान्य केवलियों में और तीर्थंकरों में क्या फर्क होता है। तो ये एक फर्क है कि जो तीर्थंकरों के जन्म के समय 10 अतिशय होते हैं और सामान्य केवलियों के ये अतिशय नहीं होते हैं। जिन तीर्थंकरों के 5 की बजाय 2 या 3 कल्याणक होते हैं, उनके भी ये अतिशय नहीं होते हैं। क्योंकि बताया था कि जिनके 3 अतिशय होते हैं, मतलब कि उन्होंने पहले से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया होता। इसी भव में वो जन्म के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं और तीर्थंकर उसी भव में हो जाते हैं। तो जब इसी जन्म में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो जन्म के समय वो अतिशय उनके नहीं होते हैं, क्योंकि तब तक उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया होता है। तो 3 कल्याणक उनके होते हैं जिन्होंने जन्म के बाद अपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया होता है। फिर गर्भ और जन्म के समय उनके कल्याणक नहीं मनाए जाते। और कुछ कुछ जीवों के तीर्थंकर प्रकृति का बंध दीक्षा लेने के बाद होता है। तो जिनका दीक्षा लेने के बाद होता है, तो उनके दीक्षा के समय के भी उत्सव नहीं होते हैं। तो उनके सिर्फ 2 ही कल्याणक होते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो यही बताया है कि जिनके 2 और 3 कल्याणक होते हैं, उनके भी ये अतिशय नहीं होते हैं। भरत क्षेत्र में होने वाले सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं। अब हमें यह भी समझना है कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में हमेशा 5 ही कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। यहाँ पर वो वाला नियम नहीं लगता कि इसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करें और इसी भव में हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए और मोक्ष हो जाए। तीर्थंकर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के लिए नियम ऐसा है कि पहले ही भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना होता है। जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो अगले भव में वो भरत क्षेत्र या ऐरावत क्षेत्र में मनुष्य रूप में, पुरुष रूप में जन्म लेंगे और वहां पर तपस्या करेंगे और तीर्थंकर बनेंगे। तो इसलिए भरत क्षेत्र में होने वाले सभी तीर्थंकरों के 5 ही कल्याणक होते हैं, क्योंकि वो जन्म से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आते हैं। अतः उनके ये 10 अतिशय होते हैं। ये निम्न है। पहला, मल मूत्र रहित शरीर होना। इसको निर्मल शरीर भी कहते हैं। जैसे जिनका निर्मल शरीर हो, वो मल मूत्र रहित होते हैं। इनके यहाँ पर पुस्तक में तो नहीं लिखा है, थोड़ा सा मैंने इसके लिए नोट्स बनाए हुए। उनके आहार होते हुए भी निहार नहीं होता। आहार करते हैं लेकिन निहार नहीं होता। महान आत्माओं की जठराग्नि अत्यंत प्रबल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अंदर की उनकी अग्नि होती है, जठर अग्नि जो कहते हैं ना, हमारे अंदर जठर अग्नि होती है जो खाने को पचाती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जो भी खाते हैं वो उनके शरीर में ही लग जाता है, वो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे जो कुछ भी आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, वह सब उस जठराग्नि के तेज के कारण सीधे रस और रुधिर रूप परिणत हो जाता है। जो शरीर को रस चाहिए और खून में जरूरत होती है, सब उसमें बदल जाता है। उनके शरीर में ऐसा कोई भी तत्व व्यर्थ नहीं बचता
जिससे कि उसके बाहर निकलने की आवश्यकता हो। दूसरा है पसीना रहित शरीर होना, कभी भी शरीर पे उनके पसीना नहीं आता है। दूध के समान सफेद खून होना, उनका जन्म से ही जो खून होता है वो सफेद होता है। तीर्थंकर भगवान के शरीर का रक्त श्वेत वर्ण का होता है। जिस प्रकार पुत्र स्नेह के कारण माताओं के स्तनों में दूध उमड़ आता है, उसी प्रकार तीर्थंकर का रक्त दुग्धवत हो जाता है, क्योंकि चराचर जगत के प्रति उनके अंदर प्रेम, करुणा, वात्सल्य और ममता होती है। क्योंकि जो बताते हैं, हमको सबको पता है कि जो माता को दुग्ध बनता है जो जन्म के समय, वो सिर्फ उस करुणा के कारण, जो उसके अंदर करुणा पैदा होती है उस बच्चे के प्रति, उसकी वजह से वो दूध उत्पन्न होता है। तो उसी वो करुणा तीर्थंकरों के पास होती है, वैसी ही करुणा, वात्सल्य प्रत्येक जीव के लिए होता है। तो दूध के बदले उनका सारा खून ही दूध रूप हो जाता है। लाल रंग का जो खून हमारे में होता है, उनका खून सफेद हो जाता है। चौथा है यहाँ पर अतिशय वज्र वृषभ नारद सहनन होना, अर्थात शरीर में नसों का जाल, कीलें व हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं कि वज्र से भी नहीं टूटती हैं। ये जो सहनन नाम कर्म होता है, जो इसमें वज्र वृषभ नारद, ये 6 प्रकार का होता है। वेष्टन, त्वचा, अस्थि और कील के बंधन की अपेक्षा से ये 6 भेद होते हैं। पहला होता है वृज वृषभ नाराज सहनन, दूसरा होता है वज्र नाराज, तीसरा होता है नाराज सहनन, चौथा अर्ध नाराज सहनन, पांचवा कीलक सहनन और छठा होता है असंप्राप्ता स्रपाटिका। ये 6 तरह के शरीर के अंदर सहनन होते हैं सभी जीवों के। सबसे पहला जो है वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये तीर्थंकरों के जीव का ऐसा सहनन होता है। कुछ कह रहे हो अनामिका? आप अनम्यूट करो। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। 6 तरह के सहनन होते हैं, उनका होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन। पांचवा है अतिशय भाभी 6 के 6 इनके होते हैं, तीर्थंकरों के ही होते हैं? नहीं नहीं, पहला होता है, बाकी सब और जैसे जैसे लो स्टैंडर्ड के जीव होते हैं, किसी का सहनन कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। तीर्थंकरों का होता है पहला वज्र वृषभ नाराज सहनन। बाकी जो नाम है वज्र नाराज या नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन, असंप्राप्ता स्रपाटिका, ये सब जीवों के किसी के कैसा होता है, किसी के कैसा होता है। सहनन से मतलब यहाँ शरीर से है? हाँ, तो उनका शरीर। शरीर। हाँ, शरीर में सबसे बताया ना, उनके शरीर में नसों का जाल, हाँ, कीलें व हड्डियों की कितनी मजबूती होती है। मतलब उनकी मजबूती का एक क्वालिटी है, ये बेस्ट क्वालिटी जो होती है वो तीर्थंकरों की होती है, सबसे अच्छी वाली। फिर है समचतुरस्र संस्थान होना, शरीर के जिस अंग का जैसा आकार होना चाहिए वैसा ही आकार होना, अर्थात सुडौल शरीर होना। मतलब प्रोपोर्शन बिल्कुल ठीक होता है बॉडी का, कि जितना हाथ होने चाहिए, पैर होने चाहिए, पेट होना चाहिए। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं ना, किसी का ऊपर का हिस्सा लंबा है, किसी के पैर लंबे हैं, कोई मोटा ज्यादा है, कोई पतला ज्यादा है, उनका बिल्कुल एक जैसा होता है। वे बड़े सुडौल और समानुपातिक आकार के होते हैं। ये उनके नाम कर्म के कारण होता है। संस्थान, यह शरीर की विविध आकृतियां प्रदान करने वाला नाम कर्म होता है। इसके भी 6 ही भेद होते हैं। सम चतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक, वामन और हुंडक। कुब्जक मतलब जिनका कुब्ज कई बार निकल जाता है, वामन जो छोटी हाइट के होते हैं, स्वाति यही किसी का ऊपर का बड़ा, किसी का नीचे का बड़ा, उस हिसाब से नाम होते हैं। प्रभु का जो होता है वो
समचतुरस्र संस्थान होता है, बिल्कुल बैलेंस्ड, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा समचतुरस्र संस्थान होता है। छठा, अत्यंत सुंदर रूप होना। लोकोत्तर सौंदर्य के धारी तीर्थंकर परमात्मा जैसा अद्भुत रूप जगत में अन्य किसी का नहीं होता है। उनके रूप में मोहक आकर्षण होता है, देखने वाले की दृष्टि उनमें स्थिर हो जाती है। उनका स्वरूप सर्व जीवों के लिए जन्म से ही वैराग्यजनक होता है, रागादि बढ़ाने वाला नहीं होता। अतुल्य बल होना। पूर्व जन्म की लोकोत्तर साधना और प्रबल पुण्य के कारण तीर्थंकर के शरीर में अतुल बल होता है। वे बाल्यावस्था में ही अतुल सामर्थ्य और प्रताप वाले होते हैं। शक्ति, अतुल बल उनकी, उसके शरीर की शक्ति, आत्मा की भी शक्ति और शरीर की भी शक्ति। शरीर में 1008 शुभ लक्षण होना। श्री वत्स, शंख, चक्र, गदा, कमल, सिंहासन, कुंडल, चंद्रमा, सूर्य, गाय, बैल, मछली, कछुआ, जामुन वृक्ष, मृदंग, सर्प, माला, महल आदि 108 मुख्य लक्षण होते हैं। इनके अतिरिक्त तिल, लसन, मसूरिका आदि 900 व्यंजन अर्थात सामान्य लक्षण भगवान के शरीर में होते हैं। इस प्रकार कुल 1008 लक्षण होते हैं। ये लक्षण श्रेष्ठ व पवित्र आत्मा के शरीर में ही होते हैं। तीर्थंकरों के अतिरिक्त किसी भी अन्य जीव के शरीर में 1008 लक्षण नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण भगवान के नाम के शुरू में 1008 लिखने की प्रणाली प्रचलित है। प्रभु के अंदर 1008 लक्षण पाए जाते हैं। 108 तो जो हमारे शंख, कमल, सिंहासन, चंद्रमा, सूर्य, ये ऐसे सब चीज उनके शरीर में होते हैं। और तिल वगैरह, तिल, लसन वगैरह वो 900 होते हैं। अति सुगंधित शरीर होना। प्रभु की देह में हमेशा सुगंध प्रवाहित होती रहती है। हितमित प्रिय वचन बोलना। तीर्थंकर की वाणी अत्यंत मधुर और मोहक होती है। उनके मुख से एक एक शब्द अमृत की भांति झरता है। उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मधुर निरीक्षण और मंद मुस्कान उन्हें सारे जगत का प्रेम का पात्र बना देती है। इतनी मोहक वाणी होती है उनकी कि सब लोग उनके दीवाने हो जाते हैं, उनकी वाणी सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। ये वाली बात भाभी पहली आपने बार जब ध्यान दी कि पहले एक बार 1008 लिखाया था लक्षण तो होते हैं। एक मिनट अनामिका, एक मिनट पहले ऋतु कुछ कह रही है। हाँ हाँ जी मैंने कहा भाभी ये बात पहली बार समझ आई कि 1008 लक्षण होते हैं, इसलिए उनके आगे 1008 लगता है। हाँ, पढ़ा वे पहले भी है ये। पढ़ा, हाँ देख, लेकिन ये आज वही ध्यान नोट्स दिया। हैं जो मैं यूज कर रही हूँ, जो तुम पहले हाँ, क्लास में कर चुके हो। हाँ लेकिन अनामिका। ध्यान नहीं दिया। आपने पहले लिखाया था शरीर सुगंधित होना, लोकोत्तर सुगंध। लोकोत्तर सुगंध का क्या मतलब होता है? लोक मतलब लोक में हमेशा सब जगह फैला हुआ, लोक में उत्तर मतलब और हर जगह, लोक में हर जगह। हाँ जी। अब केवल ज्ञान कालीन अतिशय। केवल ज्ञान होने पर निम्न अतिशय होते हैं। पहला, पलक नहीं झपकना। पेज नंबर कितना सही था? 32। ओके। इसको कहते हैं निर्निमेष दृष्टि। साधारण मनुष्य की भांति प्रभु की नेत्रों की पलक नहीं झपकती। अनंत वीर्य के कारण उनकी पलकों में टिमकार नहीं होता है। अनंत दर्शन के कारण निद्रादिक विकारों का भी अभाव हो जाता है। प्रभु के नेत्रों का बंद न होना उनकी शाश्वत अनंत ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ पर तीन बातें आ गई कि अनंत वीर्य के कारण उनका जो 4
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य उत्पन्न होता है 4 कर्मों के नाश होने से। तो अनंत वीर्य के कारण उनके पलकों में टिमकार नहीं होती है। इतना बल आ जाता है शरीर में कि वो उसको टमकने की जरूरत नहीं पड़ती। और अनंत दर्शन के कारण उनको निद्रा नहीं आती, उनके अंदर निद्रादिक विकारों का भी अभाव हो जाता है। प्रभु को नेत्रों का बंद ना होना उनके शाश्वत अनंत ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। फिर दूसरा यहाँ पर है नाखून व बालों का नहीं बढ़ना। जिस समय प्रभु का केवल ज्ञान होता है उस समय जैसे उनके नखून होते हैं, जैसे उनके केश होते हैं, वैसे ही रहते हैं। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ना तो नखून बढ़ते हैं ना केश बढ़ते हैं। वैसे की वैसे ही रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद वो केश लॉन्च कर लेते हैं, नहीं। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ उस समय जैसे उनके केश होते हैं वैसे ही होते हैं। क्योंकि हमने सब मूर्तियों में देखा ना, केश होते हैं, कोई भी मूर्ति बिना केशों के नहीं होती है। जबकि मुनि अवस्था में सभी मुनि हमारे केश लॉन्च करके रहते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे पहले अगर उन्होंने 3 महीने 4 महीने से केश लॉन्च नहीं किया है और तपस्या कर रहे हैं और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो जिस समय केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ वैसे ही उनके बाल रहेंगे, आगे कभी बढ़ेंगे नहीं। ना उनको केश लॉन्च करने की जरूरत है, ना नाखून बढ़ते हैं, ना बाल बढ़ते हैं। कवला आहार, ग्रास वाला आहार नहीं होना। जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है उनकी भूख खत्म हो जाती है, उनको भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल्य उपलब्धि के बाद तीर्थंकर भगवान की आत्मा का परिपूर्ण विकास हो जाता है। उनकी योग शक्ति के कारण सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का आगमन निष्प्रयास ही होता रहता है। इन्हीं परमाणुओं से उनके शरीर का संरक्षण और संपोषण होता रहता है। अर्थात साधारण मनुष्य की तरह उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। कि जो उनके शरीर के परमाणु है ना, वो ही इतने तीव्र होते हैं, वो सारी जितनी भी शरीर की जरूरतें हैं वो पूरी करते रहते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर समस्त विद्याओं के स्वामी होना। ये तो वैसे ही कि जब उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया तो ऐसी कोई भी विद्या नहीं रहती कि जो उनके पास नहीं हो, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान मतलब सर्व ज्ञान है ना, तो फिर कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो उनके पास नहीं है। शरीर की परछाई नहीं पड़ना। अरिहंत के शरीर में करोड़ों सूर्यों के समान कांति होती है, जिससे उनकी परछाई नहीं पड़ती है। आत्मिक तेज के कारण, प्रभु के अंदर जो आत्मिक तेज है उसके कारण प्रभु का शरीर स्फटिक मणि की तरह अत्यंत निर्मल और पारदर्शी हो जाता है। छाया तो प्रकाश के आवरण के निमित्त से उत्पन्न होती है। छाया क्यों पड़ती है? जैसे सूरज आ रहा है हमारे ऊपर और हम बीच में आ गए, तो इतनी जितनी में हमारा शरीर आया उतने में वो प्रकाश आगे नहीं जाएगा, तो उतनी जगह पे हमारी छाया दिखाई देगी। लेकिन प्रभु के शरीर इतना स्फटिक के बराबर होता है, इतना ऐसा होता है, निर्मल होता है कि वो उनका शरीर उस प्रकाश को रोकता ही नहीं है, तो इसलिए उनकी छाया आती ही नहीं है। वो जहां अगर सूर्य के प्रकाश के बीच में आ भी जाएंगे तो उनमें से सूर्य की किरणें पार होके बिल्कुल एज इट इज जमीन पे आएंगी, उनकी शरीर की छाया नहीं पड़ती। प्रभु के शरीर में करोड़ों सूर्य के समान कांति होती है। वह प्रकाश का आवरण न कर स्वयं प्रकाश प्रदान करता है, इसलिए वो छाया रहित होते हैं। मतलब वो तो और छाया को रोकेगी क्या, वो तो उनके प्रकाश से सूर्य का प्रकाश और बढ़ जाता है, उनके ऊपर पड़ता है। तो चारों ओर मुख दिखाई देना। यद्यपि भगवान का मुख तो उत्तर अथवा पूर्व की ओर होता है, किंतु अतिशयवश वह चारों ओर दिखाई देता है। जब प्रभु समोशरण में विराजते हैं तब एक मुखी होने पर भी वे चतुर्मुख दिखाई पड़ते हैं। देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की मुख मुद्रा मेरी ओर ही है। सबको ऐसा लगता है प्रभु मेरी ओर ही देख रहे हैं। यह सब उनके आत्म तेज का प्रभाव है।
चतुर्मुखता प्रभु की सर्वज्ञता का प्रतीक है। वे जगत के चराचर समस्त पदार्थों को जानने लगते हैं। वो ही उसका प्रतीक है कि जो प्रभु का मुख चारों तरफ दिखाई देता है। ये जो चारों तरफ दिखाई देना, ये केवल ज्ञान उत्पन्न होने से देवों द्वारा होता है। ये जो सारे अतिशय हैं, ये देवों द्वारा किए जाते हैं। तो ये देवों द्वारा ही किए जाते हैं कि प्रभु का चारों ओर दिखाई देना। ये वाला 100 योजन क्षेत्र में सुभिक्ष होना। यद्यपि नहीं, जहां प्रभु विराजते हैं वहां से 100 योजन प्रमाण क्षेत्र में सभी संतुष्ट, सुखी, स्वस्थ तथा संपन्न हो जाते हैं। प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती है। पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। घातियों कर्मों का क्षय होने से प्रभु में परम पवित्रता प्रकट हो जाती है और उनके आत्म तेज का प्रसार सारे लोक में होने लगता है। आज के वैज्ञानिक युग में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि मनुष्य के भावों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। ये जितना भी आजकल हम हीलिंग प्रोसेस देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं कि भावों की वजह से कितना चेंज आता है वातावरण में। जैसा हम सोचते हैं हमारे घर में वैसा ही वातावरण। हम आज पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वातावरण बना रहता है। हम नेगेटिव सोचते हैं तो सब कुछ हमें घर में नेगेटिव दिखाई देता है। तो आज के वैज्ञानिक युग में यह बात सिद्ध हो चुकी है, मनुष्य के भावों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। पवित्र आत्माओं के शरीर से निकलने वाली तरंगें वातावरण को विशुद्ध बनाती हैं। 8वां अभी सुभिक्ष का मतलब सुगंधित है वैसे? नहीं, पॉजिटिव। सुभिक्ष मतलब हाँ पॉजिटिव तो है ही है। उसका एक एग्जैक्ट मीनिंग प्रॉस्पेरिटी, सुभिक्ष बनाती है। प्रॉस्पेरिटी है एग्जैक्ट वर्ड। उपसर्ग नहीं होना। तीर्थंकर केवल ज्ञानी अवस्था में भगवान पर किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता। वैर, वैमनस्य और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न ही नहीं हो पाती। हमने सुना है ना कि समूह शरीर में जितने भी जीव आते हैं सब में आपस में कोई वैर होता है तो वो खत्म हो जाता है। अभी राम कहानी में भी हमने सुना था कि खरदूषण और उसके पीछे पीछे वो दोनों जने लड़ते लड़ते समूह शरण में पहुंच गए थे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के, और वहां पहुंच के उन्होंने अपना वैर भूल गए और वैर भूलकर उन दोनों में एकता हो गई। तो यही चीज यहाँ पर बताई है कि उपसर्ग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर जितने मनुष्य होते हैं सभी का अंदर से वैर खत्म हो जाता है। तो उपसर्ग तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये इसलिए यहाँ पर नियम आया है। कहीं कहीं पर ऐसी कहानियां आई हैं कि प्रभु को केवल ज्ञान होने के बाद प्रभु के ऊपर उपसर्ग आया। महावीर भगवान या जिनकी भी कहानियां पार्श्वनाथ भगवान की, वो सब केवल ज्ञान उत्पन्न होने से पहले की हैं। जिस समय वो त्याग तपस्या कर रहे थे उस समय की हैं। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद कोई उपसर्ग नहीं आता। 9वां है अद्या का अभाव होना, हिंसा नहीं होना। तीर्थंकर भगवान अहिंसा के देवता हैं। उनके समक्ष हिंसा के परिणाम दूर हो जाते हैं। समस्त जीवों को अभय प्राप्त हो जाता है। क्रूर से क्रूर प्राणी भी प्रभु के प्रभाव में आकर करुणा मूर्ति बन जाते हैं। शेर और गाय दोनों एक साथ एक घाट पर पानी पीने लगते हैं। ये प्रभु के केवल ज्ञान का अतिशय है। 10वां आकाश में गमन होना। भगवान का शरीर स्वयं में पृथ्वी के ऊपर उठा हुआ रहता है। घातिया कर्मों का नाश होने से जो उनके अंदर एक विशेषता आती है कि उनका शरीर बहुत हल्का हो जाता है। घातिया कर्मों के क्षय के कारण योग शक्ति वश तीर्थंकर प्रभु के शरीर में विशेष हल्कापन आ जाता है। उनका शरीर स्वयं पृथ्वी से ऊपर उठा रहता है। पक्षियों में गमन पंखों के आश्रय से होता है। गगन गमन, पक्षी तो जो उड़ते हैं वो उनके अपने पंखों के कारण उड़ते हैं, लेकिन प्रभु जो आकाश में गमन करते हैं वो अपने घाती कर्म नाश होने के कारण उनके शरीर इतना हल्का हो जाता है, कर्मों का बोझ कम हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है और हल्का होने से
वो ऊपर अपने आप उठ जाता है। बिल्कुल साइंटिफिक बात है। हम देखते हैं कि जैसी कोई चीज हल्की होती है अपने आप उठने लगती है। तो ये सोचिए कि कर्मों का बोझ कितना ज्यादा होता है कि चार कर्म उनके शरीर से गए और शरीर इतना हल्का हो गया कि पृथ्वी से ऊपर उठ गया। फिर हमारे वैसे 14 भी तो भाभी, अगर हम कोई बात की टेंशन लेते हैं तो हमारा सारा शरीर भारी हो जाता है, और अगर हम छोड़ देते हैं चीजों को तो वैसे ही हल्के हो जाते हैं, माइंड हाँ, हल्का हो जाता है। देवकृत अतिशय। केवल ज्ञान होने पर देवताओं द्वारा 14 अतिशय किए जाते हैं। अर्धमागधी भाषा होना, यह 4 कोष्टक सुनाई देती है। सभी को पता है कि भगवान की ओंकारमयी वाणी होती है, प्रभु बोलते हैं, सब अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। कितनी भाषाएं होती हैं इसमें मैंने लिखा नहीं, वैसे 18 718 700 18 लघु मुख्य भाषा, भाषाएं होती हैं और 700 लघु भाषाएं होती हैं। तो 718 भाषाओं में हम बातों को समझते हैं। भगवान की अमृतमयी वाणी सब जीवों के लिए कल्याणकारी होती है तथा मागध जाति के देव व्यंतर देव उन्हें सर्व भाषाओं में परिणमा देते हैं। इसी निमित्त से भगवान की वाणी का लाभ पशु पक्षी भी ले लेते हैं। यह वाणी 4 कोस तक सुनाई देती है। श्रुत सागर सूर्य के अनुसार भगवान की वाणी आधी अर्धमागधी और आधी सर्व भाषात्मक होती है, इसलिए ये दोनों नामों से जानी जाती है। या तो अर्धमागधी कहते हैं या सर्वाध मागधी भाषा भी कहा जाती है, ओंकारमयी भाषा भी कही जाती है। और ये मागधी वर्ड किस लिए है? क्योंकि मागध जाति के जो देव होते हैं वो ये कार्य करते हैं भाषाओं का परिवर्तन करने का। आजकल तो ये भाषा जो परिवर्तित होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होती है, जैसे अपने संसद में लगी हुई है, विज्ञान भवन में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट लगे हैं कि अगर हम उनको कानों में एज ए हेडफोन लगाते हैं, उसमें स्विच दबाते हैं कि हमें कौन सी भाषा में सुनना है। लेकिन समो शरण में मागध जाति के जो देव होते हैं वो ये कार्य करते हैं। वहां ये बताना नहीं पड़ता कि हमें कौन सी भाषा में सुनना है। मागध जाति के देव जो उसको परिवर्तित करते हैं, जिसको जोन सी भाषा आती है उनको वो सुनाई देती है, बताना नहीं पड़ता। जबकि हमको तो इंस्ट्रूमेंट में बताना पड़ता है कि कौन सी भाषा में हमने सुनना है। दूसरा देवकृत अतिशय है समस्त जीवों में परस्पर मित्रता होना। भगवान के सामीप्य में आने वाले परस्पर जन्म जात बैरी सांप, मोर, नेवला जैसे जीव भी अपने बैर विरोध का त्याग कर मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं। समस्त जीव परस्पर मित्रता से रहते हैं। प्रीतिंकर नामक देव लोगों के मन का बैर दूर कर उनमें प्रीति भाव उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पर प्रीतिंकर नामक देव होते हैं जो लोगों के मन का बैर दूर कर देते हैं। जो हमने पहला अतिशय पढ़ा वो है मागध जाति के देव, और यहाँ पर ये है प्रीतिंकर नामक देव। तीसरा, 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फलना। भगवान के विहार क्षेत्र में पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। इस विषय में आचार्य पूज्यपाद ने कहा है कि भगवान के विहार से प्रकृति इतनी पुलकित हो उठती है मानो हर्ष से भगवान के वैभव का दर्शन कर रही हो, कि प्रकृति भी इतनी खुश हो जाती है प्रभु को देखकर कि सारे 6 ऋतुओं के फल फूल उगाते हैं, कि प्रकृति भी प्रभु को देखकर खुश हो जाती है, हर्ष से फूलने लगती है। और वो इसीलिए 6 के एक साथ दिखाई देते हैं। पृथ्वी का दर्पण के समान निर्मल होना। सभी 10 दिशाएं धुआं, धूल और अंधकार से रहित हो जाती हैं। सब जीवों का आनंद मगन होना। पृथ्वी का दर्पण के समान निर्मल होना, यह भगवान के विहार के समय देवगण एक योजन पृथ्वी को दर्पण की तरह अत्यंत स्वच्छ, निर्मल, रत्नमय
और मनोहरी बना देते हैं। सब जीवों का आनंद मगन होना सभी जीवों में परम आनंद उमड़ पड़ता है। भूमि का निष्कंटक होना, प्रभु के समोशरण के पास 1 योजन तक पृथ्वी, धूल, कंटक, तृण, कीट, रेत आदि चुभने वाले पदार्थों से रहित हो जाती है। सुगंधित जल की वर्षा होना, इससे जीवों के अताप दूर हो जाते हैं। मेघ कुमार जाति के देव भगवान के आगे आगे सुगंधित जल की वृष्टि करते हैं, इससे जीवों के आताप दूर हो जाते हैं। चलते समय भगवान के चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होना, प्रभु के विहार के समय उनके चरणों के नीचे आगे पीछे चारों ओर स्वर्ण कमलों की रचना देवगण करते हैं। जहां जहां भगवान चरण रखते हैं वहीं वहीं 225 स्वर्ण कमल का वन बन जाता है। 7-7 फूलों की 32-32 सर्कल होते हैं। जैसे हम जब ये शांति विधान या कुछ भी विधान करते हैं तो हम देखते हैं ना कि पहले उसमें 8 चढ़ाते हैं, फिर सर्कल बड़ा हो जाता है, फिर 16-32, लेकिन ऐसे सर्कल तो बड़े हो जाते हैं, 7 सर्कल होते हैं लेकिन सभी में 32 होते हैं। पहले पास पास 32 होंगे, फिर थोड़े दूर दूर 32, फिर थोड़े और दूर दूर 7 सर्कल बनते हैं 32-32 पुष्पों के। तो इस तरह से, और बीच में सेंटर में 1 होता है, तो 224 और 1 225 कमलों की रचना होती है। प्रभु जहां जहां भी कमल पैर रखते हैं वहीं वहीं पर देवता 225 कमलों की रचना कर देते हैं। शीतल मंद सुगंधित वायु का बहना, इसके स्पर्श से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। मेघ वायु, जिधर भगवान का विहार होता है उधर मंद मंद सुगंधित हवा इस तरह बहती है मानो भगवान के आगमन की सूचना दे रही हो। उस शीतल वायु के स्पर्श से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। आकाश का निर्मल मेघ रहित होना, आकाश में बादल भी नहीं रहते, इतना स्वच्छ आकाश हो जाता है, बिल्कुल स्वच्छ आकाश हो जाता है जब प्रभु विहार करते हैं। और ये सब किसके द्वारा किया जाता है? ये सब देव करते हैं। 10 दिशाओं का निर्मल होना, ये भी देवों ही द्वारा किया जाता है। कुछ धुआं नहीं रहता, धूल नहीं रहती, कुछ अंधकार नहीं रहता। आकाश में भगवान की जय जयकार होना, भगवान के विहार काल में देवों और मनुष्य द्वारा की गई जय ध्वनि से सारा आकाश गुंजायमान आनंदित हो जाता है। भगवान के आगे धर्म चक्र का चलना, भगवान के आगे सूर्य की तरह प्रकाशमान 1,000,000 आरों वाला धर्म चक्र चलता है, जिसे यक्षेंद्र अपने मस्तक पर लेकर चलते हैं। धर्म चक्र प्रभु के इंद्रिय जय का प्रतीक है। प्रभु ने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, इस चीज का सूचक है यह धर्म चक्र। धर्म चक्र समस्त विकारों पर विजय पाकर अपने पूर्ण आत्म साम्राज्य की उपलब्धि का संसूचक है। अष्ट मंगल द्रव्य छत्र, चंवर, दर्पण, झारी, स्वस्तिक, ध्वजा, पंखा व कलश का साथ होना, ये जो 8 मंगल द्रव्य हैं, ये सब विहार का काल में प्रभु के आगे आगे प्रभु के साथ चलते हैं। वो क्या क्या है? छत्र, चंवर, दर्पण, झारी, स्वस्तिक, ध्वजा, पंखा व कलश। झारी वो होती है जिससे शांति धारा करते हैं ना, जिसमें आगे कलश के अंदर जिसमें पानी आगे डालने का रास्ता होता है, उसको झारी कहते हैं। ये हो गए हमारे 34 अतिशय, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत अतिशय, जिनको पढ़ने से हमें प्रभु के प्रति एक जागृति होती है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है ये जानने से प्रभु के प्रति कि इतने गुण, और हमारा भी मन करता है कि हम भी कुछ ऐसा कार्य करें कि ये बातें हमारे जीवन में भी उत्पन्न हो।
हम भी उनका मजा ले सकें, उसका आनंद ले सकें। और इनको पढ़ने का फायदा भी यही है, पढ़ा भी इसीलिए जाता है, बार बार याद करते हैं कि वो बातें हमारे अंदर दिमाग में रहें कि हमें क्यों इस लाइन पर चलना है, क्या कारण है कि सब कहते हैं कि वहां इतना सुख है, तो वो सुख कैसे है। तो इन छोटी छोटी बातों से कि इस तरह के सुख वहां उत्पन्न होते हैं उस राह में, तो वो जब सुख मिलेंगे तो वो हमें राह चुननी ही चुननी है। तो इन बातों को सुनते हैं और अपने जीवन में एक निर्णय करते रहते हैं कि प्लीज रिपीट मंगल, ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 8 मंगल कौन कौन से होते हैं, एक मिनट। छत्र, चंवर, दर्पण, झारी, स्वस्तिक, ध्वजा, पंखा व कलश। मैंने जो लिखे हुए हैं अपनी कॉपी में, वो ध्वजा आ गया, कलश, दर्पण, पंखा, चंवर, छत्र, स्वास्तिक। मेरे इसमें घंटा भी लिखा हुआ, झारी नहीं, घंटा भी झारी नहीं, आपने झारी नहीं बोला। अच्छा, झारी नहीं है मेरे में। झारी जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें झारी नहीं है और घंटा। घंटा। हाँ, तो अब ये मुझे कुछ कह रही है अर्चना। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करो अर्चना। मैं हाँ, क्या, घंटा नहीं होता इसमें, कलश और झारी होती है। कलश और झारी होती है ना, मेरे उसमें नोट्स घंटा में। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, फिर ठीक है, हो सकता है मैंने कहीं हम्म, किस बुक में से देखा होगा, उसमें घंटा लिखा होगा तो। हम्म। हाँ। श्वेता ने शायद ये क्वेश्चन किया था, स्वाति ने किया था। स्वाति ने किया था। स्वाति, आपको हो गया क्लियर? ओके, चलिए अब हम आगे जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो उनके अंदर 18 दोष नहीं होते हैं। गुण पढ़ लिए कौन कौन से होते हैं, अब दोष पढ़ेंगे कौन कौन से नहीं होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 18 दोष कौन कौन से नहीं होते हैं वो पढ़ेंगे, और फिर आगे सिद्ध परमेष्ठी को जानेंगे। थोड़ी थोड़ी रिवीजन साथ साथ में जरूर करते रहो। है तो बहुत इजी जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने सबने बहुत बार पढ़ा हुआ है और बार बार उसको रिपीट करते हैं और उतना ही आनंद लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है चाहे हम जितनी मर्जी बार पढ़ लें, ऐसा नहीं लगता कि बोर हो गए हैं कि इस चीज़ को बार बार क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब हर बार मुझे तो बहुत आनंद आता है कि इनको पढ़ के जान के और बार बार याद करते हैं कि हाँ, हमको भी उस राह पे चलना है। चलिए जिनवानी स्तुति करते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिनवानी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण राखूं मैं यह पांति। कर जिनवानी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे 9 बार।
बोलिए जिनवानी माता की जय, जैन धर्म की जय, आज के आनंद की जय।